बच्चों थोड़ा सा इधर खिसक जाओ। बच्चों ये अब आवाज़ बंद हो जाए, ठीक। तुम तीन ये बीच में जगह खाली है क्या? तो आगे आ जाओ, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले दो क्वेश्चंस अपने होमवर्क में थे, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मॉड्यूल के दो क्वेश्चन थे। क्या हुआ बच्चों? बोलो, कुछ कहना चाह रहे हो? अच्छा, मैंने मैसेज करवाया था ना। अच्छा अच्छा, चलो खैर कोई नहीं बच्चों, अगर कॉपी वगैरह नहीं लाए हो वो तो पेजेस वगैरह पे लिख के उस पर चिपका लेना, और वरना रफ पे लिख के फिर बाद में लिख सकते हो, जैसा भी ठीक लगे। या तो सेपरेट पेजेस पे लिख के उस पर चिपका देना, या रफ वगैरह पे लिख लेना, ठीक है। क्लियर है बच्चों? ओके। अब बच्चों हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो चीज़ समझते हैं, ठीक। ओके, तो वो बच्चों देखो आप, ठीक ठीक है। तो बच्चों एक काम करता हूँ, होमवर्क वाले क्वेश्चन फिर बाद में डिस्कस करते हैं, अभी जो टॉपिक चल रहा है वही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था एयरप्लेन विंड प्रॉब्लम्स, एयरप्लेन विंड प्रॉब्लम्स। तो एयरप्लेन विंड प्रॉब्लम्स में बच्चों अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो बच्चों वो अगर मैं आपको बताऊं तो वी ए डब्ल्यू, बच्चों ये आप लिख चुके हो तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझा रहा हूँ। तो ये आप लिख चुके हो, बस एक बार रिकॉल करवा। तो होता क्या है, वी ए माइनस वी डब्ल्यू। इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन, वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड। इसी का मतलब होता है बच्चों, जो एयरप्लेन में इंजन लगा हुआ, जो एयरप्लेन में इंजन लगा हुआ, तो उस इंजन की कैपेसिटी की वजह से कितनी स्पीड जनरेट हो रही। तो इंजन की कैपेसिटी की वजह से कितनी स्पीड जनरेट हो रही है, वही इस चीज का मतलब होता है। किसका? इसका। ये समझ पाए? इसी का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर हवा फ्लो नहीं कर रही, अगर हवा फ्लो नहीं कर रही तब प्लेन की क्या स्पीड हो सकती है। और इसी का मतलब ये ले सकते हो कि मान लो हवा ऐसे फ्लो कर रही है 40 से, तो तुम भी 40 से फ्लो करने लगो, तब तुम्हें प्लेन की स्पीड क्या दिख रही है। सारी टर्म समझ पाए बच्चों? तो कई बार वो आपको बोल देता है कि स्टिल एयर में स्पीड, स्टिल एयर में स्पीड मतलब यही होता है, ठीक है। कई बार बोलता है वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड, वो भी मतलब बच्चों यही होता है। समझ गए ना? तो टर्म्स बहुत अच्छे से दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि किस टर्म का क्या मतलब होता है, क्योंकि वो टर्म समझ पाओगे तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ये क्लियर है बच्चों? अब बच्चों हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इसमें बच्चों हमने एक क्वेश्चन किया था, जैसे ये ग्वालियर, ये दिल्ली, बीच की डिस्टेंस शायद मैंने 400 दी थी और प्लेन की स्पीड शायद 300 दी थी, ठीक है, और हवा की स्पीड 100 दी थी। तो जाने और आने का टाइम मैंने पूछा था, प्लेन की स्पीड शायद 200 दी थी या कुछ जो भी हो, फर्क नहीं पड़ा, अरे 300 ही थी, ठीक है। तो जाने और आने का टाइम मैंने कुछ पूछा था, वो वाला क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। अब उसी में बच्चों में फिर आगे डिस्कस कर रहा हूँ, वो समझो। अगेन बच्चों मान लो यही ग्वालियर, ये दिल्ली, डिस्टेंस वही 400 किलोमीटर, डिस्टेंस वही 400 किलोमीटर। अब मान लो बच्चों हवा ऐसे फ्लो कर रही है, हवा बच्चों ऐसे फ्लो कर रही है, और मान लो 100 की रफ्तार से फ्लो कर रही है, 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वी ए डब्ल्यू, वी ए डब्ल्यू बच्चों तुम्हारे पास है 200 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों इतना कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं, पहले इतना ड्रॉ कर लो।
ठीक है बच्चों, इतना ड्रॉ कर लो, फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। तो बच्चों समझो, एक्चुअल में हवा ऐसे इस तरह से नहीं चल रही है, ठीक है ना। होता ये, जैसे मान लो, ये जस्ट समझने के लिए मान लो बच्चों, ये ग्वालियर, ये दिल्ली, तो ये ग्वालियर, ये दिल्ली, तो ग्वालियर से दिल्ली सपोज जाना है, तो हवा इस तरह से मान लो चल रही है। अब इस तरह की हवा को मैं बोर्ड में तो दिखा नहीं सकता हूँ, तो उसी को ऐसे दिखा दिया कि मान लो ग्वालियर ये है, दिल्ली ये है, तो हवा ऐसे दिखा दी। एक्चुअल में सिचुएशन ये होगी कि ग्वालियर ये रहा, दिल्ली ये रहा, तो ग्वालियर से दिल्ली जाना है, तो हवा यूं कुछ चल रही होगी, इस तरह से कुछ चल रही होगी। सिचुएशन बच्चों समझ पाए? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। तो अब बच्चों इसमें आप लिख लो, कैलकुलेट टाइम टेकन बाय एयरप्लेन, कैलकुलेट time taken by airplane, calculate time taken by airplane to travel from Gwalior to Delhi. Calculate time taken by airplane to travel from Gwalior to Delhi. तो एक बार बच्चों अटेम्प्ट करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। तो ग्वालियर से दिल्ली बच्चों ट्रेवल करना, ग्वालियर से दिल्ली ट्रेवल करना उस एयरप्लेन को, तो वो कितना टाइम लेगा वो तुम्हें बताना है। सोचो एक बार, फिर मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा अपने हिसाब से ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। जिससे भी होता है वो हैंड राइज करे, मुझे बताए। कर लिया? बोलो तुमने क्या किया, क्या किया वो बताओ। हाँ, देखो वो गड़बड़ है, क्योंकि वो स्केलर नहीं होते हैं, वेक्टर्स होते हैं, तो वो गड़बड़ है, मैं बताता हूँ, ठीक है। ओके, अब बच्चों मुझे बताओ, ठीक है ना, और एक बार ट्राई करो बच्चों। और कोई 4 रूल 5, मुझे ये बताओ तुमने क्या सोचा। सर मैंने सोचा कि एरोप्लेन सीधे जा रही है और हवा जो है इस डायरेक्शन पर आ रही है, तो मैंने इसे एक्स जेड प्लेन पे लाइन कर दिया और फिर उसका ये इफेक्टिव वो बताया, वेलोसिटी निकाला, और उसके बाद जो उसका आंसर है वो अपना। इसमें भी मिस्टेक है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। ओके, और बच्चों और किसी से हुआ? बस एक सेकेंड, हाँ बोलो बच्चों, स्पर्श तुम बोलो, तुमने क्या सोचा है वो बताओ। रिजल्टेंट निकालिए, ठीक है। और सोचते हैं, और कोई? एक सेकेंड, 40/, तो वही तरीका तुमने सोचा है, तुम बोलो तुमने क्या सोचा है। ओके, और कोई उसके अलावा? देखो बच्चों, अभी तक जो भी मुझे तरीके बताए गए हैं वो सब गड़बड़ है, ठीक है ना। और कोई किसी ने कुछ सोचा हो तो मुझे बताए, फिर मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो बच्चों अब मैं डिस्कस करता हूँ, समझो। एक जैसे यथार्थ तुमने बताया, उसमें तुमने क्या किया, सीधा ऐड कर दिया, तो वो वेक्टर के साथ होता है। जैसे आप देखो, इस पर मैंने वेक्टर सिंबल बनाया, उससे पहले भी मैंने वेक्टर सिंबल बनाए थे, तो वो चीज़ गलत होगी। दूसरा तरीका, जैसे कई बच्चों ने क्या किया है कि एरोप्लेन की स्पीड ले ली 200, ठीक है, और उन्होंने हवा की स्पीड ले ली 100, ठीक है। अब नेट स्पीड उन्होंने कुछ निकाल दी 100√5, बोलो बच्चों ये क्लियर है। फिर उन्होंने टाइम निकाल दिया 400/100√5,
तो आंसर आ गया 4/√5। बोलो बच्चों, अब इसमें क्या दिक्कत है बच्चों वो समझो। तुमने अपना एरोप्लेन ऐसे उड़ाया, हवा की स्पीड इधर है, तो तुम्हारा एरोप्लेन दिल्ली की जगह हो सकता है अमृतसर पहुंच जाए, समझ रहे हो? तो तुमने नेट वेलोसिटी लेके ऐसे पहुंचा दिया, तो वो जरूरी थोड़ी है दिल्ली पहुंचेगा, क्योंकि अब उसकी वेलोसिटी इधर हो गई है। तो पहली कंडीशन ये कि दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली पहुंचना है, तो एरोप्लेन को दिल्ली ही पहुंचना चाहिए, कहीं और नहीं पहुंचाना। ये चीज दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। तो अब बच्चों समझो, हमें एरोप्लेन को कहां पहुंचाना है? कहां पहुंचाना है? दिल्ली। तो दिल्ली बच्चों पहुंचाना है, तो उसकी वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी दिल्ली की तरफ होनी चाहिए। नेट वेलोसिटी से मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जैसे बच्चों समझना, ये है, ये ग्वालियर, ये दिल्ली। अब बच्चों तुम प्लेन सीधा सीधा ऐसे उड़ा रहे हो, हवा को देख ही नहीं रहे हो, तो तुम अपने आराम से सीधा सीधा प्लेन उड़ा रहे हो, बट हवा तुम्हें यूं बहा के ले जा रही है, तो तुम भले ही अपनी तरफ से सीधा प्लेन उड़ा रहे हो, लेकिन तुम सीधा नहीं पहुंचोगे, तुम ऐसे तिरछे पहुंच जाओ। तो जो तुम लोगों ने आंसर निकाला है 4√5, वो यही वाली सिचुएशन है कि तुमने बस दिमाग नहीं लगाया, सीधा प्लेन ऐसे उड़ाने लग गए। वहां पे तो दिखता भी नहीं कि भाई, रोड पे तो दिख जाता है कि हाँ सीधा जा रही है गाड़ी, कैसी जा रही है, हवा में थोड़ी पता चलता। तो हवा में तुम सीधा उड़ा रहे हो, तुम्हें तो लगेगा कि सीधा जा रहा है, लेकिन हवा बहा के उसको ऐसे इधर कहीं ले गई, तो वो दिल्ली पहुंचेगा ही नहीं। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब प्लेन ऐसे तिरछा उड़ाना पड़ेगा, समझ रहे हो? प्लेन तुम ऐसे तिरछा उड़ाओगे, तिरछा उड़ाओगे तो हवा तुमको बहा के इधर लेके आएगी, हवा तुमको बहा के इधर लेके आएगी, और नेट वेलोसिटी तुम्हारी अगर इधर हो जाएगी तो तुम दिल्ली पहुंच पाओ। समझ पाए बच्चों? तो पहली सिचुएशन ये कि भाई तुम सीधा उड़ा के तो पहुंच ही नहीं पाओ, तो तुम्हें ऐसे तिरछा उड़ाना पड़ेगा प्लेन, तब जाके तो तुम दिल्ली पहुंच पाओ। तो पहली कंडीशन अपनी ये है कि हमें दिल्ली पहुंचना है, समझ रहे हो? अब देखते हैं बच्चों। तो अब बच्चों तुम अपना प्लेन ऐसे उड़ाओगे, तुम बच्चों अपना प्लेन इस तरह से उड़ाओगे, ठीक है ना? ये तुम इस तरह से उड़ाओगे थीटा एंगल पे। क्लियर है बच्चों? अब इसके दो कंपोनेंट आए, इधर आया VAW cos थीटा, इधर बच्चों आया VAW sin थीटा। इतना समझ गए बच्चों? VAW cos थीटा, VAW sin थीटा। तो बच्चों मान लो जैसे हम इसको x मान रहे हैं, इसको y मान रहे हैं, तो बच्चों तुम्हें अगर दिल्ली पहुंचना है, तो x डायरेक्शन में कितना चलना है? x डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा? 400। तो x डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी है ये, उससे तुम वो कवर करो, और हवा तुमको इधर उड़ा के लिए जा रही है, उसको तुम्हें खत्म करना, क्योंकि हवा कह रही कि भाई तुम 100 से इधर चलो, तुम्हारी रफ्तार इधर 90 है, तो हवा की 100 तुम्हारी 90, तो इधर कितनी बचेगी? 10। इधर कितनी बचेगी? 10। तो तुम इधर चले जाओगे, दिल्ली नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारी इधर रफ्तार मान लो 120 है, हवा की रफ्तार 100 है, तो 120 100, तुम्हारी नेट रफ्तार किधर आ गई? इधर 20। तो तुम नीचे कहीं पहुंच जाओगे, दिल्ली नहीं पहुंच पाओगे। तो तुम्हें बिल्कुल सामने दिल्ली पहुंचना है, तो ये रफ्तार और ये रफ्तार क्या होनी चाहिए? इक्वल। तो ये रफ्तार इक्वल होगी, तब जाके तो तुम दिल्ली पहुंच पाओगे। तो हमारी पहली शर्त ये कि हम दिल्ली पहुंचे, तब तो दिल्ली पहुंचने का टाइम निकाल पाएंगे। क्लियर? तो अब अगर हमें दिल्ली पहुंचना है तो VAW साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए? 100। VAW बच्चों 200, साइन थीटा 100, साइन थीटा बच्चों कितना आ गया? 1/2, थीटा बच्चों कितना आ गया? 30 डिग्री। बोलो बच्चों कोई दिक्कत हो? तो उसे अपने एरोप्लेन को ऐसे 30 डिग्री पर उड़ाना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन बच्चों ये भी पूछा जाता है कि भाई उसको एरोप्लेन किस एंगल पर उड़ाना चाहिए कि भाई वो दिल्ली पहुंच पाए। तो बच्चों वो उड़ाएगा जरूर 30 पे, पर जाएगा सीधा ही। उड़ाएगा जरूर 30 डिग्री पे, पर हवा उसको सीधा कर देगी।
और वो जाएगा सीधा, ऐसा नहीं कि भाई वो तिरछा जाएगा फिर आखिरी में हवा इफेक्ट डाल के उसको सीधा कर देगी, ऐसा नहीं है। वो इंस्टेंटली सीधा होता रहेगा, जैसे ही थोड़ा उड़ेगा हवा उसको वहीं लाइन पे ले आएगी। समझ गए बच्चों? ये चीज समझे बच्चों? तो कई बार क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि भाई किस एंगल पे प्लेन को उड़ाना चाहिए कि भाई वो दिल्ली पहुंच पाए, तो वो आंसर है पहली चीज। अब टाइम निकालना, तो टाइम बच्चों कैसे आएगा, उसे एक्स डायरेक्शन में चलना है 400 और उसके पास रफ्तार क्या है VAW cos थीटा 400, VAW बच्चों 200, cos 60 बच्चों cos 30 निकाल चुके हैं अभी भी, एंगल कितना है 30, तो 400 200 cos 30 √3/2 100 बच्चों फाइनल आंसर 4/2। तो इतना टाइम उसको लगेगा। एक बार बच्चों इतना कंप्लीट कर लो, फिर मैं इसे एक और मेथड से डिस्कस करता हूँ। कर लो बच्चों। तो बच्चों ये कर लो, इस मेथड में किसी भी स्टेप में कहीं कोई दिक्कत लग रही हो वो पूछ लो, फिर इसके बाद मैं इसे एक और मेथड से बताऊँ। तो बच्चों समझ पाए ना हम प्लेन तिरछा क्यों उड़ा रहे हैं, क्योंकि हवा के इफेक्ट को हमें खत्म करना है। बोलो आयुष कुछ कहना चाह रहा हूँ? टू 200 VAW तो हमें 200 दे रखा है ना, देखो ऊपर देखो। अगर हमें सीधा जाना है तो एरोप्लेन की नीचे स्पीड ये है, हवा की उधर है, दोनों बराबर होंगी तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे, तो अपना प्लेन सीधा उड़ पाएगा। ठीक है ना? अगर हमें प्लेन को सीधा चलाना है तो हवा के इफेक्ट को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों? कर लो बच्चों। ठीक है बच्चों, हटा दो अभी इसे। कर लिया ना सबने? ठीक है। अब बच्चों इसी को मैं एक और मेथड से डिस्कस कर, वो समझना। मेथड 2 बच्चों, मान लो एरोप्लेन की रफ्तार इधर है, उसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो VAW बच्चों इधर cos, तो VAW cos थीटा I, इधर साइन, तो इधर होगा बच्चों -j, तो VAW साइन थीटा -j। बच्चों बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत? ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब ये VAW है, तो VAW बच्चों अपने पास क्या होता है VA माइनस VW, वो ये पूरा होना चाहिए। VAW cos थीटा I माइनस VAW साइन थीटा J। बोलो बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत? ये चीज क्लियर है ना बच्चों? ठीक है। अब बच्चों वापस देखो, बच्चों बताओ VA उसका क्या मतलब होता है? वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन, किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों तुम ग्राउंड पे कैमरा लगा दिए, ये ग्वालियर है ये दिल्ली है, अगर ग्राउंड से देखने में तुम्हें अपना एरोप्लेन सीधा उड़ता हुआ दिख रहा है तो ही वो पहुंच पाएगा। समझ रहे हो? ग्राउंड से जब तुम देख रहे हो या ग्राउंड पे तुमने कोई कैमरा लगा दिया और तुम्हें एरोप्लेन बिल्कुल ग्वालियर से दिल्ली की तरफ सीधा सीधा उड़ता हुआ दिख रहा है तो ही तुम
उसे दिल्ली पहुंचा पाओगे, वरना नहीं पहुंचा पाओगे। तो ग्राउंड से देखने पे एरोप्लेन की रफ्तार किस तरफ होनी चाहिए? दिल्ली की तरफ। दिल्ली की तरफ मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि आई की तरफ। ये चीज क्लियर है? अब देखो वी ए, बच्चों वी डब्ल्यू कितना है? ऊपर 100, मतलब 100 जे। वी ए डब्ल्यू कितना है? 200 कॉस थीटा आई, 200 साइन थीटा जे। बोलो बच्चों कहीं कोई दिक्कत हो? ठीक है, इसको वहां भेजते हैं, वी ए उधर भेजते हैं। तो उधर भेजोगे तो 200 कॉस थीटा आई प्लस 100 माइनस 200 साइन थीटा जी। बच्चों बताओ यहां तक अभी कोई दिक्कत? तो एरोप्लेन की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रफ्तार ये आ गई। वी ए का मतलब क्या है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एरोप्लेन की रफ्तार ये है। हमें क्या चाहिए कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एरोप्लेन की रफ्तार कहां हो? बोलो किस तरफ होनी चाहिए? एक्स के अलोंग, दिल्ली की तरफ, यानी कि एक्स के अलोंग। तो वाई वाला कंपोनेंट क्या होना चाहिए? अगर हमें एक्स के अलोंग रफ्तार चाहिए तो वाई वाला कंपोनेंट क्या होना चाहिए? 0। तो इस चीज को 0 होना चाहिए। ये चीज 0 कब हो पाएगी? जब 100 किसके बराबर हो? 200 साइन थीटा। ठीक है ना, 200 साइन थीटा। तो 100 इक्वल टू 200 साइन थीटा हाफ थीटा 30 डिग्री। तो ये टर्म खत्म हो गया, वो ट्रेवल इससे करेगा, टाइम वो निकल आएगा। तो एक तरीका बच्चों ये हो जाता है। हम क्या करेंगे? 100 इक्वल टू ये, समझ गए ना? तो अब बच्चों बस इतना नोट कर लो, उसके बाद तो वही वाली प्रोसेस है। कॉस थीटा से निकाल ही नहीं पाओगे। कंडीशन ये है कि ये वेलोसिटी उससे खत्म होनी चाहिए, उसके लिए तो कोई कंडीशन ही नहीं है। समझ गए ना बच्चों? तो इतना बच्चों एक बार कर लो फिर मैं एक और मेथड डिस्कस करता हूँ, ठीक है? समझ गए ना बच्चों? इसके बाद सारी चीजें वही है, हमें ये वाली वेलोसिटी 0 करनी पड़ेगी। ये 0 करने के लिए इन दोनों को बराबर करोगे तो थीटा 30 आ गई। फिर टाइम के लिए इससे क्रॉस करोगे, वो वही आ जाएगा। चलो रख दो। ठीक, ठीक है बच्चों, इसे हटा दूं अभी। ठीक है बच्चों, इससे फिर मैं हटा रहा हूँ। कर लिया ना सबने? बच्चों आगे मैंने डिस्कस नहीं किया है, वो बस बता दिया है कि हमें उस तरफ जाना है, ये 0, वो वही सारी चीजें। ठीक है, अब एक और मेथड बच्चों में डिस्कस कर रहा हूँ, उसे देखते हैं। इसे हटा दो ना बच्चों। ठीक, अब देखो मेथड 3, तो वो समझो बच्चों। हो क्या रहा है? ये ग्वालियर, ये दिल्ली, हवा इस तरफ चल रही है। तो बच्चों सबसे पहले ये बताओ, अगर हवा ऐसे चल रही है तो तुम्हें एरोप्लेन किस तरफ उड़ाना चाहिए? तिरछा। तो तुम अपनी तरफ से इधर उड़ा रहे, ये तुमको बहा के इधर ले गया। अगर तुम्हारी नेट रफ्तार इधर आ गई, देखो इन दोनों, जैसे यथार्थ जो तुम कर रहे थे उसमें ऐसे वेक्टर सम होना चाहिए कि
देखो वी ए डब्ल्यू, वी ए माइनस वी डब्ल्यू, तो वी ए इक्वल टू वी ए डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू, तो उस तरह से वेक्टर सम होता है। तो बच्चों वी ए डब्ल्यू में वी डब्ल्यू ऐड करोगे तो क्या आ गया वी ए, वी ए डब्ल्यू में वी डब्ल्यू ऐड करोगे तो क्या आ गया वी ए। तो ट्राइंगल लॉ देखो, हेड टेल टच है मतलब ये रिजल्टेंट, ऐसे जाओ या डायरेक्ट जाओ, बात एक ही है। तो अब बच्चों समझो, तुम अपनी तरफ से ऐसे गए, हवा तुमको बहा के इधर ले आई, और तुम्हारी नेट स्पीड अगर इधर आ जाए तो तुम सीधा सीधा उड़ पाओगे। तो वीए क्या होता है बच्चों बताओ, वीए क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ एयरप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर तुम्हारा प्लेन इस तरफ उड़ रहा है तो तुम दिल्ली पहुंच पाओगे, तो वीए तुम्हारा इस तरफ होना चाहिए। अब बच्चों मान लो मुझसे ये थीटा पूछा गया, तो ये बच्चों हमें कितना दिया हुआ है 200, ये हमें कितना दिया हुआ है 100। तो बच्चों बताओ हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, कॉस थीटा साइन थीटा क्या अवेलेबल है, बोलो बच्चों। बेस और हाइपोटेनस अवेलेबल है, तो हम साइन थीटा लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हाफ थीटा 30 डिग्री। तो अगर हमसे एंगल पूछा जाता है वो निकल आया, वो निकल गया। अब बच्चों मान लो मुझे ये निकालना है, तो पाइथागोरस से बच्चों में ये निकाल सकता हूँ 200 100, तो निकालोगे ये कितना आएगा 100√3। तो अब अगर मुझे टाइम निकालना है तो मुझे चलना 400 है और इधर की तरफ रफ्तार कितनी है 100√3, तो आंसर बच्चों 4√3। तो बच्चों बेटर मेथड होते हैं फर्स्ट एंड थर्ड, लेकिन सेकंड मेथड भी कई बार अगर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो तो उसमें यूज हो जाता है। पहले मेथड से वो सही में फील आता है कि हम कर क्या रहे हैं, हम हवा के इफेक्ट को नलीफाई कर। पहले मेथड में हमें समझ में आता है कि हम तिरछा क्यों चल रहे हैं, तो हमें समझ में आता है हम तिरछा चलेंगे तो हमारे दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हिस्सा हवा के इफेक्ट को खत्म करेगा और दूसरा हिस्सा हमें आगे लेके जाएगा। तो उस वजह से वो मेथड ठीक होता है, क्योंकि वो हमें बताता है कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। इस मेथड में फायदे ये रहते हैं कि थोड़ा आसानी से और जल्दी हो जाता है। तो बच्चों इतना कर लो, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। समझ गए ना बच्चों? बच्चों जो मैंने डीपीपी वगैरह दिए हैं वो लेके आए हो क्या? चलो फिर अभी नहीं, बस पूछ रहा हूँ। चलो लाए तो ना, ठीक। तो चलो एक आध उससे क्वेश्चन करते हैं अगर लाए हो तो। तो बच्चों याद करो जो मैंने सबसे पहले एक डीपीपी दिया होगा, या बच्चों आपके पास जो डीपीपी है एक बार निकालो, मैं बताता हूँ। ओके बताना बच्चों। ये अच्छा, इसके पीछे और कोई प्रिंट नहीं है ना? पीछे और प्रिंट होना चाहिए, कोई नहीं। एक इससे पहले डीपीपी दिया होगा। ओके, एक आध और पेज वगैरह कोई दिया था? नहीं दिया, कोई नहीं। अच्छा उसमें है उस एरोप्लेन के क्वेश्चन। नहीं ये तो वही है, खैर कोई नहीं, एक पे कम दिया है। चलो हाँ चलो मिल गया, एक तो है। ओके बच्चों इसमें 13 नंबर क्वेश्चन देखो, जो ये वाली एक सीट है
देखो सिंगल पेज वाली, उसमें 13 नंबर क्वेश्चन बच्चों एक बार देखो। 13 नंबर क्वेश्चन ये किसका था, ठीक है ना, देखिए 13 नंबर बच्चों एक बार अटेम्प्ट कर लो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक। बच्चों एक बार क्वेश्चन रीड करो, समझो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक। कौन सी वाली सर? हाँ ये है, इसका थर्ड पेज के करीब 30 प्रिंट निकाल के बस इसी लास्ट पेज के केवल, 14 से लेके 20 तक। हाँ, और मुझे क्लास में दे देना 30। ओके तो बच्चों एक बार रीड कर लो, थोड़ा सा उसका डायग्राम वगैरह बनाने का ट्राई करो, फिर हम डिस्कस करें। बच्चों ये कर लिया ना, ठीक। एन एरोप्लेन goes from A to another point B 300 किलोमीटर अवे ड्यू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ बच्चों 30 डिग्री पे है, तो ये नॉर्थ ये ईस्ट, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ बच्चों ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी और 300 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है। ए विंड इज ब्लोइंग ड्यू नॉर्थ, बच्चों हवा ऐसे नॉर्थ में ब्लो कर रही है, अच्छा ठीक है, चलो अच्छा किया याद दिला दिया, ठीक है। तो ये नॉर्थ ये ईस्ट, तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, अब तो ठीक है, ठीक है। तो बच्चों हवा नॉर्थ में फ्लो कर रही है 20 की रफ्तार से, ठीक है। द एयर स्पीड ऑफ प्लेन इज 150, तो बच्चों VAW कितना है 150। अब बच्चों हमें टाइम निकालना, तो बच्चों ऐसे डिस्कस करते हैं डायरेक्टली। बच्चों एक बार फिर रीड कर रहा हूँ, एरोप्लेन गोज फ्रॉम A टू अनदर पॉइंट B 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम नॉर्थ से ईस्ट 30 डिग्री, ये सही बना है, ठीक है। अब एयर स्पीड ऑफ प्लेन इज 150, एयर स्पीड से मतलब बच्चों ये वही है VAW, ये कितना है 150। अब बच्चों ऐसे ही हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बच्चों मुझे लॉजिकली बताओ बच्चों, अगर मैं A से B जाना चाहता हूँ, एक काम करो बांध दो सबको, है A से B अगर मैं जाना चाहता हूँ तो बच्चों मुझे प्लेन किस तरफ उड़ाना चाहिए, देखो सीधा इस तरफ मुंह करके ऐसे या इधर कहीं, तो यहाँ कहीं अगर मैं उड़ाऊंगा तब जाके काम चल पाएगा, ये चीज समझे बच्चों, वापस समझो बच्चों। अगर मैं सीधा उड़ाऊंगा तो हवा ऐसे बहा के उधर कहीं ले जाएगी, तो काम नहीं चल पाएगा। बच्चों ऐसे उड़ाऊंगा तो हवा और उधर ले जाएगी, वो भी काम नहीं चल पाएगा। ऐसे उड़ाऊंगा तो बच्चों शायद यहाँ कहीं पहुंच जाऊं। तो बच्चों जो मैंने अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं उसके बाद के कंटिन्यूएशन में ये है, ठीक है, समझ गए बच्चों। अब बच्चों अभी डिस्कस करते हैं, ठीक। एक बार आपको ये सीट मिल जाए फिर मैं डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों जिसको सीट मिल गई है ये अभी हम डिस्कस करते हैं, ये थोड़ा सा टफ है, उससे पहले इस सीट में से एक आध सिंपल वाला कर लेते हैं। बच्चों 19 नंबर देखो, जिनके हाथ में सीट आ गई है वो 19 नंबर करें, क्योंकि वो थोड़ा आसान है, इसे फिर हम बाद में करते हैं, ये मुझे दो। तो बच्चों इसे अभी हम यहीं होल्ड पर रखते हैं, इसके बाद करते हैं, पहले 19 नंबर कर दो। बच्चों सीट मिल गई ना सबको, ये मिल गई है ना, ठीक है। तो अब 19 नंबर बच्चों एक बार रीड करो, अटेम्प्ट करो। बच्चों इससे मैं हटा रहा हूँ, इस क्वेश्चन के बाद इसे कर लें।
तो 19 बच्चों जो अभी हमने किया है लगभग वही क्वेश्चन है। एक बार बच्चों उसे करो। जो हमने जस्ट पहले क्वेश्चन किया है वही क्वेश्चन है, बस ये कि उसमें 200 था, इसमें पूरा क्वेश्चन वेरिएबल में। तो इसमें बच्चों बेस्ट तरीका रहेगा कि तुम मेथड 3 अपनाओ। बच्चों 19 जिससे हुआ हो वो मुझे बताए, हैंड राइज करे। बोलो ईशान क्या किया तुमने? सी। ओके, बोलो क्या किया है? ओके, ये ठीक है, बट इसमें तुमने क्या है केवल जाने जाने का टाइम निकाला, उसमें वापस भी लेके आना है। ठीक है बच्चों, ए करेक्ट है। बच्चों देखो, हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फाइनल आंसर वही आएगा, बट बेटर ये कि हम थर्ड मेथड यूज करें। तो थर्ड मेथड के अकॉर्डिंग बच्चों क्वेश्चन क्या है, हमें यहाँ से यहाँ जाना है, हवा ऐसे यू की रफ्तार से हो रही, तो उसकी अपनी रफ्तार बच्चों दे रखी है v। अपनी रफ्तार क्या है v, इसकी रफ्तार क्या है u। तो बच्चों ये पाइथागोरस से हम निकाल सकते हैं √v² माइनस u²। तो बच्चों इधर की तरफ रफ्तार क्या आई, √v² माइनस u²। बच्चों किसी और मेथड से भी करोगे तो भी यही आई, ठीक है ना? ये क्लियर है। अब चलना उसे l है, तो टाइम लगेगा बच्चों l/√v² माइनस u², ये रहेगा। अब इतना ही टाइम बच्चों आने में लगेगा, आने में भी बच्चों यही कहानी रहेगी, वो ऐसे तिरछा उड़ेगा, हवा उसको ऐसे लेके जाएगी, तो ये स्पीड बच्चों वही निकल के आएगी। तो आते समय भी बच्चों बिल्कुल वही कहानी, वैसी ही कहानी, सब कुछ वही है। तो टाइम पीरियड इसका हो जाएगा डबल। तो आंसर बच्चों तुम्हारे पास हो जाएगा ए। आंसर बच्चों तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ए। अब बच्चों मुझे बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत लग रही? ये वाला क्वेश्चन बच्चों क्लियर है, समझ पाए बच्चों? ठीक है। वैसा ही क्वेश्चन बच्चों 20 नंबर है, अब उससे अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर 20। इस वाले क्वेश्चन में बच्चों कहीं दिक्कत लग रही हो तो पूछ लो। ये वाला क्लियर है ना? अब बिल्कुल उसी पैटर्न का, इसी पैटर्न का बच्चों ये है, उससे सोचो फिर। करो बच्चों।
बच्चों, कर लो। क्या कर रहे हो बताओ मुझे। सर वो इधर को आ रहा था तो ये तो निकल आया सर, उसकी वेलोसिटी आ गई। अब सर वो एंगल निकालना था सर। निकाल लो। और क्या किया है मुझे बताओ। ये 50 ठीक है, अप्रोच ठीक है। और कोई? देखो बच्चों, देख लेते हैं। आंसर तो मुझे नहीं पता, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बच्चों देखो, इधर उसने ईस्ट की तरफ 2000 किलोमीटर चला और 2000 किलोमीटर चलने में उसने 40 घंटे लिए। तो बच्चों उसकी इधर की स्पीड अगर मैं वी ए लिखता हूँ तो वो बच्चों होगी 2000/40 यानी कि 50। ये बताओ बच्चों कोई दिक्कत हो? क्योंकि इधर उसने 2040 घंटे में चला तो इधर की स्पीड आयुष कितनी हो जाएगी? 50। ये क्लियर है? तो यहाँ की स्पीड आ गई 50। बोलो बच्चों इसमें कोई दिक्कत? ये अपने पास वी ए। अब इधर वो ऐसे चला वी ए डब्ल्यू से, विंड उसको ऐसे ले गई 5 से। तो बच्चों ये 50 या 5, तो ये वी ए डब्ल्यू हमसे पूछा है। तो वी ए डब्ल्यू बच्चों अब क्या होगा? 50 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो बच्चों 2500 और 25, तो 2525 ऐसा कुछ है अपने पास। ये होना चाहिए। देखो ये चीज क्लियर है? 2525। अब मान लो हमें एंगल निकालना है, एंगल। तो मान लो अगर मैं tan थीटा लिखता हूं, tan थीटा, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 5/50 1/10, तो ये एंगल हो गया। अब बच्चों अगर मैं चेक कराता हूं तो साउथ से ईस्ट की तरफ tan इनवर्स 10, तो ये है ईस्ट से साउथ की तरफ और 1/10। अगर मैं साउथ से ईस्ट निकालूंगा बच्चों, मान लो ये वाला एंगल निकालता हूं तो ये एंगल भी यही होगा। बच्चों एक ही में मिक्स मत करता हूं, अलग से कर लेता हूं। देखो ये 50 बच्चों, ये और ये बच्चों, मान लो मैं ये एंगल निकालता हूं तो ये एंगल भी वही होगा। तो अब tan अल्फा अगर मैं लिखूंगा तो दिस बाई दिस, तो 50/5 यानी कि 10। तो साउथ से ईस्ट की तरफ एंगल होगा 10। अब पहला ऑप्शन देखो, साउथ से ईस्ट की तरफ tan इनवर्स 10, साउथ से ईस्ट की तरफ tan इनवर्स 10, वो ठीक है। अब बी देखो, वो तो डेटा ही मैच नहीं कर रहा है, गलत है। सी देखो, ईस्ट से साउथ की तरफ, ईस्ट से साउथ की तरफ 1/10, तो ईस्ट से साउथ की तरफ 1/10, 10 में ही है ना, वो भी सही है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों नहीं, ईस्ट से साउथ नहीं है, साउथ से ईस्ट से, सॉरी। ठीक है ना, समझ गया बच्चों, साउथ से ईस्ट की तरफ, तो फिर सी गलत हो जाएगा। बच्चों देखो ईस्ट ऑफ साउथ लिखा है, तो ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब होगा साउथ से ईस्ट की तरफ, जबकि एंगल अपना, समझ गए ना। तो अब बच्चों अपने पास आंसर क्या होना चाहिए? ए। आंसर बच्चों क्या होना चाहिए? ए। एक बार बच्चों देखो कहीं कोई दिक्कत लग रही, समझ पाए इसे? देखो ध्यान से बच्चों, एक बार फिर बताओ। इधर 2000/40 50, ये 5, तो ये कितना होना चाहिए? पाइथागोरस से याद। अब एंगल पता करना, तो बच्चों ये एंगल निकालता हूं तो 1/10 आया। तो अगर ऑप्शन में अपने पास होता, देखना बच्चों, ये ईस्ट से साउथ की तरफ है, ईस्ट से साउथ की तरफ, तो अगर इस तरह से ऑप्शन होता तो वो सही हो जाता, पर ऐसा ऑप्शन मेरे पास नहीं है। तो फिर बच्चों हमने यहां से एंगल निकाला, यहां से एंगल निकाला तो 10 आया, तो साउथ से ईस्ट की तरफ 10, तो ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ वो अपने पास सही हो जाएगा। तो ईस्ट ऑफ साउथ tan इनवर्स 10 होना चाहिए। तो सही आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन। बताओ बच्चों अभी इसमें कहीं कोई तकलीफ? चले आगे बच्चों, ठीक है। इसे बच्चों फिर मैं हटा रहा हूं, कर लिया ना सबने? कोई डाउट तो नहीं बच्चों इसमें? अभी हटा दूं ना? ठीक है।
अब बच्चों हम पुराने क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा। अब बच्चों ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाओ, फिर मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना। कंसेप्ट फिर भी वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा टफ है। करो एक बार। बच्चों हवा चल रही है नॉर्थ की तरफ, तुम्हें ए से बी जाना है, ए से बी जाना है, तो तुम्हें किस तरह से प्लेन को उड़ाना चाहिए वो तुम्हें सोचना है, ठीक है। तो बच्चों जो अटेम्प्ट कर रहे हैं वो मुझे एक बार बताएं, क्या सोच के अटेम्प्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। सर सबसे पहले वो जो 20 जो बिट के पहले उसको रिड्यूस करना है, उसको रिड्यूस को जीरो करना है, वो जीरो करना है, उसके बाद क्या सोच रहे हो फिर। उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, और कोई जो बता पाए कि वो क्या सोच के कर रहा है। बोलो बच्चों। और साथ में किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में लगाना है। अच्छा ये यूनिट्स अलग अलग हैं बच्चों। 300 किलोमीटर मीटर मीटर नहीं, स्पीड तो मीटर में ही है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, स्पीड मीटर में। हाँ बस ये 300 किलोमीटर है तो इंटू 10 की पावर 3 मीटर लिख सकते हैं। ये दोनों तो मीटर पर सेकंड में ही है, तो ये 10 की पावर 3 मीटर, तो वो तो फर्क नहीं पड़ेगा। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और बच्चों बताओ एक बार आप क्या सोच रहे हो, क्योंकि ऐसे ही करने से ये नहीं होगा, थोड़ा सा टफ है। हाँ और कोई कुछ सोच रहा हो। चलो बच्चों मैं डिस्कस करता हूँ फिर समझो एक बार। हाँ बोलो आयुष, कुछ कहना चाहो। इसमें जो ये दिखाया है डायरेक्शन है वो तो फिर अगर हम लोग वेक्टर में अगर करें प्लॉट तो ओरिजिन ले लेंगे और जो अपना एक्स एक्सिस पे वो ए और बी को ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इसको हम लोग उस एंगल की तरफ मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ हम लोग एक एंगल क्रिएट कर देंगे, तो उसके बाद फिर निकल जाएगा हमारा सेम अप्रोच कुछ ऐसे ही करेंगे। और उसके अलावा कोई कुछ जो सोच रहा हो। चलो बच्चों अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो बच्चों ध्यान से समझो, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है तो ध्यान से देखो बच्चों। तो बच्चों ये क्वेश्चंस इस तरह के होते हैं कि अगर मैंने एक बार बता दिया तो कम से कम आप घर जाके 2-3-4 बार उसे वापस कर करके देखें, तब जाके वो दिमाग में सेट हो पाता है। तो बच्चों अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बच्चों देखो मुझे अगर इस डायरेक्शन, मान लो मुझे यहाँ से उस गेट की तरफ जाना, यहाँ से मुझे उस गेट की तरफ जाना है, कहीं हवा इधर चल रही है, कोई उधर धक्का मार रहा है, कुछ भी हो रहा, तो अगर मेरी नेट वेलोसिटी उधर है तो ही मैं वहां पहुंच पाऊँ। मान लो बच्चों मुझे यहाँ से आयुष की तरफ जाना, तो हवा कहीं किसी भी तरफ चल रही, तो मुझे इस तरह से भागना पड़ेगा कि मेरी नेट वेलोसिटी आयुष की तरफ हो, तब जाके मैं वहां पहुंच पाऊंगा। ये चीज समझे। तो बच्चों अगर मुझे ए से बी जाना है तो मेरी नेट वेलोसिटी कहाँ होनी चाहिए। बोलो बच्चों, अगर मुझे ए से बी जाना है, आगरा से बॉम्बे जाना है, तो बच्चों किस तरफ मेरी नेट वेलोसिटी होनी चाहिए। बॉम्बे की तरफ। नेट वेलोसिटी बॉम्बे की तरफ, या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी बॉम्बे की तरफ होनी चाहिए। लेट्स से ए और बी को मैंने आगरा बॉम्बे बोल दिया, तो अगर मुझे बॉम्बे जाना है तो मेरी नेट वेलोसिटी यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कहाँ होनी चाहिए, बॉम्बे की तरफ या बी की तरफ। ये चीज समझ पाए। अब मेरे पास दो रीजन की वजह से वेलोसिटी है, एक तो जो एरोप्लेन का इंजन है उसकी वजह से, एक तो मेरे पास एरोप्लेन है वो इंजन अपनी वेलोसिटी खुद जनरेट कर रहा है उसकी वजह से, और एक मुझे हवा बहा के ले जा रही, एक मुझे हवा बहा के ले जा रही। अगर दोनों का फाइनल इफेक्ट मुझे उस तरफ ले जाए तो ही मैं उधर जा सकता। दो रीजन की वजह से मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, एक तो इंजन की वजह से मूव कर रहा हूँ और एक हवा मुझे लेके जा रही है। तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट अगर बॉम्बे की तरफ हो जाए
या बी की तरफ हो जाए तो हम वहां पहुंच पाएंगे। ये चीज क्लियर हुई बच्चों? तो ये अपनी ए बी लाइन है, ए बी। हमें इतना पता है कि भाई मेरा प्लेन 150 की रफ्तार से चल रहा है, तो मान लो मैंने उसे थीटा एंगल पे ऐसे उड़ाया, उसके दो कंपोनेंट कर लिए, एक इधर 150 कॉस थीटा, एक इधर 150 साइन थीटा। तो बच्चों मुझे बॉम्बे कौन लेके जाएगा? 150 कॉस थीटा। ये क्लियर है? अब इस 20 को देखो, ये एंगल कितना है? 30। तो इसको अगर मैं तोड़ता हूं, इसको अगर मैं तोड़ता हूं, तो इधर बच्चों देखना, इस हवा का इधर कंपोनेंट अगर मैं लिखता हूं, जैसे बच्चों मान लो मैंने अपना एरोप्लेन थीटा पे उड़ाया, इधर हवा है 30 पे, तो जिससे एंगल टच हो वो कॉस, उसके रिमेनिंग साइन। तो हवा का अगर मैं लिखता हूं, हवा का, तो हवा का इधर आएगा बच्चों VW। VW अपने पास कितना है? 20 कॉस 30, और इधर आएगा 20 साइन 30। चेक करो बच्चों, इतना समझ पाए? फिर समझो, मैंने अपना एरोप्लेन ऐसे तिरछा उड़ाया, तो उसके दो कंपोनेंट हुए, एक इधर एक इसके परपेंडिकुलर, तो एक इधर एक इसके परपेंडिकुलर। हवा भी ऐसे एंगल पे है, तो उसके भी दो घटक कर लिए, दो कंपोनेंट कर लिए, एक इधर एक इसके परपेंडिकुलर। अब बच्चों हवा का ये वाला कंपोनेंट कह रहा है कि भाई तुम इधर चलो, और ये कह रहा है कि भाई तुम इधर चलो, पर ना मुझे इधर जाना है ना उधर जाना है, मुझे कहाँ जाना है? सीधा, मुझे इस तरफ जाना है। तो ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल। तो अगर मुझे सीधा जाना है बिल्कुल, तो ये और ये अगर एक दूसरे को खत्म कर दें, ये और ये एक दूसरे को खत्म कर दें, तो अपना प्लेन सीधा सीधा उड़ता रहेगा, क्योंकि हवा का ये वाला कंपोनेंट उस प्लेन को उधर ले जाना चाह रहा, इंजन की स्पीड इधर ले जाना चाह रहे, और अगर ये ज्यादा हुआ तो उधर चला जाएगा, ये ज्यादा हुआ तो इधर चला जाएगा, पर मुझे इधर उधर नहीं जाना है, मुझे तो सीधा जाना है। तो ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, लेकिन उसमें हमें केवल एक को रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ी थी, यहाँ दोनों को करना पड़ा। तो अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारा प्लेन सही सही सीधा सीधा चले, तो उसके लिए हमें चाहिए कि भाई 150 साइन थीटा किसके बराबर हो? 20 साइन 30। 150 साइन थीटा 20 साइन 30 हाफ 10। तो साइन थीटा बच्चों यहां से कितना आ गया? 1/50। बोलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? ये चीज क्लियर है? ठीक है, साइन थीटा बच्चों अपने पास कितना आ गया? 1/50। इसमें तो कोई डाउट नहीं, क्लियर है? अब मुझे टाइम निकालना है, तो बच्चों यहां मुझे चलना है, कितना चलना है? 300 किलोमीटर। तो बच्चों एक तो मैं अपने इंजन की रफ्तार की वजह से जा रहा हूं, और एक हवा भी मुझे हेल्प कर रही है, तो मेरी नेट यहां स्पीड हो जाएगी। बच्चों देखना, साइन थीटा ये है, तो अगर मैं कॉस थीटा लिखता हूं, कॉस थीटा 1 - 1/15 का स्क्वायर, यही तो होगा। 225 में से 1 गया 224, और उसका अंडर रूट ये आएगा। अब बच्चों अगर मैं टाइम लिखता हूं, टाइम, तो टाइम बच्चों मेरे पास क्या होगा? चलना है मुझे 300 किलोमीटर, यानी कि इतना, और मेरे पास रफ्तार क्या है? एक तो 20 cos 30, दूसरा बच्चों मेरे पास रफ्तार क्या है? 150 cos थीटा। ठीक है, अब बच्चों देखो 300 इंटू 10 की पावर 3 cos 30 √3/2, इधर भेजोगे तो क्या बचा? 10√3। 150 ये √224/15, 10 टाइम्स, देखो 10 टाइम्स, तो 10 यहां बचेगा,
एक 10 वहां से कट जाएगा, एक 10 वहां से कट गया, तो फाइनली अगर मैं लिखता हूं तो बच्चों देखना ऊपर बचेगा, एक यहां से चला गया तो 300 इंटू 00, ये यहां बच्चों बचेगा √3 प्लस 15√224। एक बार बच्चों इतना कर लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो पहले बच्चों इतना कर लो, फिर सोचते हैं। ठीक बच्चों, कर लो एक बार। 15√224 कैसे है, वही डाउट है ना? हाँ सही कह रहे हो, 10 बचेगा, 10 बचेगा, और वो 10 भी अपना वहां से कट जाएगा। ठीक है, सही कह रहे हो, मैंने मिस्टेक की है बच्चों। 15 यहाँ से कट गया, बचा 10, 10 हम ऊपर एडजस्ट कर चुके हैं, 10 हम ऊपर एडजस्ट कर चुके हैं, तो यहाँ केवल यही बचेगा अभी। ठीक है, अब बच्चों एक बार इतना कर लो, फिर मैं वापस डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो बच्चों एक बार कैलसी यूज करते हैं, क्या है। बच्चों डिस्कशन नहीं करें। ओके बच्चों, इसे जैसे अगर सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास आएगा 3000 अपॉन, जैसे बच्चों कैलसी से अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये 16.69 आएगा। √3 और ये निकालोगे 16.69 बच्चों। फिर उसको अगर तुम डिवाइड करोगे तो बच्चों देखो, इसको बच्चों जब तुम डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 1798, लगभग 1800 सेकेंड मान लो, लगभग 1800 सेकेंड। हाँ मैं बता रहा हूँ, लगभग 1800 सेकेंड। तो ये 1800 सेकेंड्स आ गए। अब इसको मिनट्स, 1800 सेकेंड लगभग बच्चों अपने 30 मिनट हो जाते हैं। तो आंसर बच्चों तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 30 मिनट। जैसे ये 17 मतलब 2 सेकेंड कम है 1800, तो 30 मिनट में 2 सेकेंड कम मान लो, तो अप्रोक्सीमेट आंसर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 30 मिनट। तो कैलकुलेटिव भी है और थोड़ा सा टफ भी है। एक बार चेक करो बच्चों, कहीं कोई दिक्कत लग रही हो पूछो। मैं शुरुआत से बताता हूँ, मैं वापस पूरा बताता हूँ। ठीक है ना बच्चों, एक बार कर लो, मैं पूरा वापस बताता हूँ। ठीक है ना, तो एक बार नोट कर लो बच्चों, फिर मैं स्टार्टिंग से ही पूरा बताता हूँ। बच्चों कर लिया, कर लो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ।
बच्चों जिनका हो गया हो वो जब तक इसे मैं एक बार वापस बताऊंगा लेकिन वो इसी पेज में क्वेश्चन नंबर 18 एक बार रीड कर सकते हैं, उसे मैं डिस्कस करूंगा। जिनका हो जाए वो 18 एक बार रीड कर सकते हैं। बच्चों जो अभी सीट मिली है उसमें 18 नंबर एक बार रीड कर सकते हैं। बच्चों बताओ ये अभी कर लिया सबने? ठीक है, अब बच्चों मैं इसे एक बार वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो बच्चों अब उसे समझो। तो बच्चों अब ध्यान से समझो, तुमने अपना प्लेन यहां से स्टार्ट करके यहां ले जाना है। तो बच्चों अगर तुम्हें ए से बी जाना है तो तुम्हारी नेट वेलोसिटी यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ए से बी की तरफ होनी चाहिए। तुम्हारे पास दो रीजन की वजह से वेलोसिटी है, एक तो इंजन की वजह से, एक हवा की वजह से। अब हमें लॉजिकली पता है कि भाई कुछ तिरछा चलना चाहिए, तो मान लो हम थीटा पे गए तो हमने इसके दो कंपोनेंट कर लिए, एक इस तरफ एक इसके परपेंडिकुलर। ये हमें दे रखा है 150, तो 150 कॉस थीटा 150 साइन थीटा। ये बच्चों अपना कंपोनेंट आ गया, ये क्लियर है? ये बच्चों अपने पास कितना है 150। तो उसके बच्चों जब मैंने कंपोनेंट्स किए तो कंपोनेंट्स बच्चों किए वो मेरे पास निकल के आए 150 कॉस थीटा 150 साइन थीटा, येलो कलर से जो मैंने कंपोनेंट की। अब हवा की स्पीड इससे 30 एंगल पे, तो यहां एंगल 30 है, तो cos 30 और इसके परपेंडिकुलर sin 30, तो इधर cos 30 इसके परपेंडिकुलर sin 30, तो cos 30 उसके परपेंडिकुलर sin 30। तो दो वेलोसिटी, एक ये वाली वेलोसिटी cos और इसका परपेंडिकुलर इधर sin, cos और इधर परपेंडिकुलर sin, वो यहां ड्रॉ कर लिया। हम चाहते हैं कि भाई सीधे चले, तो ये उधर लेके जाना चाहता है, ये इधर लेके, दोनों बराबर हो जाए तो सीधा सीधा चला जाएगा। तो दोनों को बराबर किया तो साइन थीटा 1/15 आ गया। अब याद करो बच्चों, साइन थीटा हमें पता है, तो कॉस थीटा कैसे निकाल सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो साइन थीटा ये है तो कॉस थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो ये आ गया। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हमें यहां जाना है, तो यहां भी बच्चों हमारी दो रीजन की वजह से वेलोसिटी आ गई, ये इंजन वाली है और ये हवा वाली है, दोनों ही हमें वहां लेके जाएंगे। तो हमारी वहां की नेट स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों का एडिशन। तो अब मुझे इतनी डिस्टेंस चलना है और टोटल स्पीड इन दोनों का एडिशन। अब cos 30 होता है बच्चों √3/2, यहां रखा, ये तो tan √3 आ गया। अब cos थीटा हमने क्यों किया? क्योंकि बच्चों यहां जो ये cos थीटा फंस रहा है वो निकालने के लिए हमने यहां cos थीटा निकाला। समझ पाए? sin थीटा के बाद हमने cos थीटा क्यों निकाला? यूं, अगर मान लो डेटा थोड़ा आसान होता कि sin थीटा मान लो कुछ 1/√2 आ जाता तो 45 डिग्री, तो हम यहाँ पे सीधा cos 45 रख के डायरेक्ट ही कर लेते। लेकिन दिक्कत ये, डेटा ऐसा फंस गया कि हम डायरेक्टली वैसे नहीं कर सकते, तो साइन थीटा हमने निकाला, फिर cos थीटा ऐसे करके निकाला, जिससे कि हम cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख सकें। तो cos थीटा की वैल्यू मैंने वहां से उठा के रख दी, 15 10 यहाँ एडजस्ट हो गया, ये बचा। आगे बच्चों बस वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो मैंने भी कैलकुलेटर से ही की है, वो आप भी कर सकते हो, तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये इतने सेकंड्स आए, इतने सेकंड्स का मतलब लगभग 30 मिनट्स। 30 मिनट्स, समझ गए बच्चों? अब बच्चों बताओ इसमें जिस भी स्टेप में कहीं कोई दिक्कत लग रही है? हाँ बोलो आयुष। टाइम वाला, देखो हमें ए से बी पहुंचना है, तो चलना इतना है, और इधर अपनी रफ्तार क्या है? ये वाली रफ्तार प्लस ये वाली रफ्तार, तो 20 cos 30 प्लस ये। और बोलो बच्चों कहीं कोई दिक्कत लग रही? बोलो ईशान, कोई डाउट लग रहा? अक्सर बोलो कोई दिक्कत लग रही? बोलो बच्चों इसमें कहीं और दिक्कत लग रही? इससे बच्चों अब हटा दूं? ठीक है। अब बच्चों जो मैंने आपको एक क्वेश्चन रीड करने को दिया 18 नंबर, उसे फिर डिस्कस करते हैं। नेहा नाम है ना, डिस्कशन नहीं करें, ठीक?
18 नंबर एक बार बच्चों रीड करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। इन सॉल्विंग रेन प्रॉब्लम्स अम्ब्रेला इज टू बी हेल्ड इन डायरेक्शन ऑफ VMR। अम्ब्रेला को कहाँ रखना पड़ता है? VMR में। बच्चों ये सही है या गलत है? तो आशीष तुम बोलो क्यों ट्रू है? थोड़ा और कोई बताना चाहे? VMR की डायरेक्शन में रखा जाता है, ये सही है या गलत है? हाँ अक्षर तुम बोलो। देखो मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे मान लो ये 10 से हो रही है, ये 10 से भाग रहा है, तो इसको रेन कहाँ होती हुई दिखाई देगी? देखो 10 इधर 10 इधर, तो नेट यहाँ दिखाई देगी। तो अम्ब्रेला कैसे रखेगा? यूं। तो ये क्या है? मैन को जो दिख रहा है, मैन को जो दिख रहा है, तो ऑब्जर्वर कौन हुआ? मैन। तो ये क्या चीज है? VRM। तो बच्चों VRM जहां होता है उसके उल्टा तुम अम्ब्रेला रखते हो, उसके उल्टा अम्ब्रेला रखते हो। तो मैन को तो बारिश ऐसे दिख रही है, तो तुम्हें बारिश अगर साउथ में दिख रही है तो तुम अम्ब्रेला कहाँ रखोगे? साउथ में या नॉर्थ में? नॉर्थ में। उसके उल्टा मान लो तुम्हें बारिश ऐसे दिख रही है तो तुम यूं पकड़ोगे, ऐसे दिख रही है तो यूं पकड़ोगे, ऐसे दिख रही है तो यूं पकड़ोगे। तो जस्ट बारिश के उल्टा रखते हो। तो बारिश तो VRM में होती है, तो अम्ब्रेला हम कैसे लिखते हैं? उसका उल्टा। तो अम्ब्रेला बच्चों हम रखेंगे VRM का उल्टा। तो VRM का उल्टा हो जाएगा VMR। VMR और ये VMR लिखा है। समझे बच्चों? आप लोग ये सोच के आंसर दे रहे हो कि VRM की डायरेक्शन में अम्ब्रेला रखते हैं, तो VRM की डायरेक्शन में रखते हैं, उसके उल्टी डायरेक्शन में रखते हैं। और ये VRM नहीं लिखा है, ये VMR लिखा है। तो ये चीज सही है, ये चीज सही है। लेकिन दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि ये VRM का उल्टा है। हम VRM निकालते हैं ऐसे, तो उसके उल्टा अम्ब्रेला यूं रखते हैं, तो उसका उल्टा तो माइनस लगाया तो वो VMR बन गया। तो पहले स्टेटमेंट में बच्चों देखोगे तो VMR ही लिखा हुआ है, मतलब पहला स्टेटमेंट अपना सही है। बोलो बच्चों ये चीज अभी क्लियर है? अब दूसरा, रेन ड्रॉप अपीयर टू कम मैन इन डायरेक्शन ऑफ VRM, ये सही है? ये भी सही है। मैन को VRM की डायरेक्शन में दिखती है, वो भी सही है। तो दोनों सही है, कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? फर्स्ट। बोलो बच्चों अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? आस्था बोलो कोई डाउट हो? एक्सप्लेन, देखो एक्सप्लेन हम ये मान के चलते हैं कि अगर उससे उसका कोई रिलेशन है तो हम मान लेते हैं कि वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो अब रिलेशन कैसे वो समझो। तुम्हें बारिश इधर आते हुए दिखाई दे रही है, तो ऑब्वियस सी बात है तुम उससे उल्टा छाता रख दोगे। तो सेकंड स्टेटमेंट में ये दिया है कि बंदे को बारिश इस तरफ आती हुई दिखाई देती है, तो बंदे को बारिश इस तरफ आती हुई दिखाई देती है तो वो छाता उसके उल्टा रख देगा। तो पहले स्टेटमेंट में यही दिया है कि वो छाता उसके उल्टा रखता है, क्योंकि उसे बारिश अपनी तरफ ऐसे दिखाई देती है। तो एक दूसरे से कहीं ना कहीं दोनों रिलेटेड है, तो हम बोल सकते हैं कि वो एक्सप्लेन कर रहा है। समझ गए बच्चों? अभी बोलो बच्चों इसमें कोई कंफ्यूजन? पक्का? चले आगे, ठीक है। अब इसी में बच्चों आप वापस देखो क्वेश्चन नंबर 16 एक बार रीड करो। क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों एक बार करो फिर मैं इसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है ना? थोड़ा ठीक क्वेश्चन है लेकिन बच्चों कर सकते हो, इतना ज़्यादा वैसा नहीं कि ना हो पाए, थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हो। तो करने लायक क्वेश्चन है बच्चों, करो एक बार।
बच्चों किसी से भी हुआ हो तो बताएं मुझे एक बार। बोलो बच्चों, कर लो एक बार। ऊपर हाँ, क्या किया है वो बताओ। सर जैसे उसमें अगर उसके कंपोनेंट तोड़ेंगे तो v वेलोसिटी स्टार्टिंग में थी उसकी, तो 4v/5 हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में 3v/5 हो जाएगा। ठीक है, और जब उसका मतलब उसमें बोला है कि एंगल सेम आ रहा है 6 सेकंड के बाद भी, तो सेम एंगल नहीं है, देखो एंगल वर्टिकल से कर दिया। इस वर्टिकल ठीक है, अब बोलो। तो 12 सेकंड के 6 सेकंड के बाद में उसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो 12 हो जाएगी, तो जो उसकी इस डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो सेम होगी, तभी वो एंगल सेम 37 डिग्री वर्टिकल। सर उससे कोई नहीं किया। देखो ये एंगल नहीं, थोड़ा सा जस्टिफाइड उतना नहीं लग पा रहा है, देखते हैं और कोई। चलो बच्चों अब समझो, ध्यान से समझो बच्चों। क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये बंदा रेस्ट पे है, तो उसे बारिश 37 डिग्री पे v से दिखाई दे रही है। क्वेश्चन क्लियर है? अब फाइनल लाइन देखोगे तो आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बारिश की वेलोसिटी बतानी है। तो बच्चों रेस्ट को जो दिख रहा है वही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यानी कि तुम्हें v ही बताना है। तुम्हें फाइनल क्या बताना है? v बोलो आयुष, क्या किया वो बताओ। सर पहले इसमें दिया हुआ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें बोल रखा है 6 सेकंड पे उसका जो एंगल बन रहा है रेन का वो 37 डिग्री है। तो सर मैंने पहले इसकी फाइनल वेलोसिटी मतलब उस टाइम की वेलोसिटी निकाली उसको कितनी आ गई? 12 मीटर पर ठीक है, सेकंड। सही आ गया। उसके बाद फिर सर मैंने इसे वेक्टर में प्लॉट किया, तो फिर हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैंने मैन का स्पीड लिया, वर्टिकल पे हमें निकालना है रेन का, और जो अभी इफेक्टिव है यानी जो अपना रेन का वेलोसिटी उसे मैंने ले लिया और उसका एंगल ये वाई एक्सिस से 37 डिग्री बना दिया। ओके, एक बार मुझे कॉपी पे बताओ क्या किया, क्योंकि जो मेथड बता रहे हो वो थोड़ा सा ये सर 12 मीटर ये पर ठीक है, ये 12 आगे ये 37 डिग्री रेन का, और ये 12, उसके बाद मैंने टैन वाला फॉर्मूला लेके इधर कर दिया। नहीं है, वो भी जस्टिफाइड नहीं है। देखो आपने जो आधा बताया वो सही था, उसके बाद की चीज़ें उतनी क्लियर नहीं है। क्या है कि हम जो कर रहे हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो ज़रूरी होता है। ठीक है ना? ओके, अब बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो समझो। तो बच्चों आप वापस समझो, क्वेश्चन में क्या दिया है, जब बंदा रेस्ट पे है तो बारिश 37 डिग्री पे हो रही है, v स्पीड से हो रही है, और लास्ट में हमसे पूछा है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि बच्चों v ही निकालना, क्योंकि रेस्ट पे जो है वही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है। तो निकालना क्या है वो क्लियर है। दूसरा हमें क्या दिया है कि ये बंदा 2 की रफ्तार या 2 के एक्सेलरेशन से भाग रहा है, 6 सेकंड के बाद इसे वर्टिकल से 37 एंगल दिख रहा है। तो 6 सेकंड के बाद बच्चों इसको बारिश ऐसे वर्टिकल से 37 दिया है। हाँ सर 6 सेकंड पे। ओके, वर्टिकल से 37 दिया है। ठीक है, अक्सर तुम एक बार वापस बोलो, तुमने जैसे बोला कि वर्टिकल से फिर 37 है, तो तुमने क्या किया फिर? सर उसमें इस डायरेक्शन में वो 12 में आ रहा था, तो सेम डायरेक्शन होगी, मतलब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसको जो रेंज दिख रही होगी कुछ इस डायरेक्शन में आ रही है, तो मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो जब सेम हो जाएगा तो वो वर्टिकली आ जाएगा फिर उसका। ओके बच्चों, मैं डिस्कस करता हूँ। देखो आंसर आ जाएगा पर थोड़ा सा और जस्टिफाइड मैं करता हूँ। बच्चों समझो, अभी इधर 37 है, तो ध्यान से देखना,
इसको अगर मैं तोड़ता हूं तो बच्चों देखना, इधर कंपोनेंट बच्चों आएगा 4v/5, इधर कंपोनेंट 3v/5। ये पहले की कहानी है, इसके एक्सेलरेशन को भी हटा देते हैं। पहले बच्चों ये चीज स्टार्टिंग में 6 सेकंड के बाद बच्चों क्या होगा, 6 सेकंड के बाद 6 सेकंड के बाद बच्चों, ये तो अभी स्टार्टिंग है, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 6 सेकंड पे क्या होगा वो देखो, बारिश तुम्हारे दौड़ने भागने से कभी नहीं बदलेगी, वो वैसे ही रहेगी। तो बारिश उसी रफ्तार से उसी एंगल पे वैसे ही होगी। बंदे की स्पीड कितनी हो गई है, 12 मीटर पर सेकंड। अब बंदे को क्या दिखेगा वो समझो, उसको ये दिखेगा कि ये 12 से भाग रहा है, तो एक्चुअल बारिश तो वैसे ही हो रही है, उसको क्या लगेगा कि हर कोई किस रफ्तार से कहाँ जा रहा है, पीछे 12 से, तो उससे लगेगा कि भाई ये पीछे 12 से जा रही है। तो बारिश की जो एक्चुअल है वो तो है ही, साथ ही साथ एक 12 पीछे और दिखेगा, 12 पीछे और दिखेगा। अब बच्चों इस तरफ नेट स्पीड कितनी हो गई, 12 माइनस 3v/5, 12 इधर 3v/5 इधर, तो नेट इधर कितनी हो गई, 12 माइनस 3v/5। इधर कितनी है, वही 4v/5। और एंगल बच्चों इधर 37 हो गया, एंगल इधर कितना हो गया है, 37। ये चीज समझे, क्योंकि अब एंगल उस तरफ 37 तो हो ही नहीं सकता, तो उसको इसी तरफ 37 होना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया है कि वर्टिकल से एंगल 37 हो गया, तो वर्टिकल से एंगल अब इस तरफ तो 37 पहले ही था, तो अब इसी तरफ 37 हो सकता है। ये चीज समझे, तो ये चीज उसमें ऐड करना जरूरी है कि अब एंगल इस तरफ 37 होना चाहिए, तब वो हमें जस्टिफाइड हो पाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। अब बच्चों ये एंगल 37 हो गया, तो अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, तो वो समझो, tan 37 बच्चों ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो परपेंडिकुलर 12 माइनस 3v/5 और बेस बच्चों 4v/5, tan 37 बच्चों 3/4, 12 माइनस 3v/5 अपॉन 4v/5। इतना क्लियर है बच्चों। अब इसको उधर भेजता हूं, तो 3/4 4v/5, इधर क्या बचा, 12 माइनस 3v/5, 4 बच्चों कट गए, 3v/5 इधर लेके आऊंगा तो 6v/5, 12, v बच्चों कितना आ जाएगा, 10। तो उसकी रफ्तार बच्चों कितनी आनी चाहिए, 10। हमसे v ही पूछा गया है, वो कितना आएगा, 10। तो अब बच्चों एक बार इतना कर लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। मैं एक बार वापस पूरा बताता हूँ, पहले एक बार इतना करता हूँ। अब एक बार बच्चों कर लो, फिर हम इसमें डाउट डिस्कस करते हैं। बोलो बच्चों, कहीं कोई दिक्कत लग रही हो?
बच्चों एक बार मैं वापस बता रहा हूँ, फिर समझो। जब ये रेस्ट पे है तो बारिश 37 डिग्री वर्टिकल से दिख रही है। रेस्ट पे मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही हो गया। तो यही हमसे इनडायरेक्टली पूछा गया। जब उसका एक्सीलरेशन 2 है तो हर एक सेकंड में वेलोसिटी 2 से बढ़ेगी। तो 6 सेकंड में 2 इंटू 6 कितनी हो गई? 12। तो तब उसे वर्टिकल से फिर 37 दिख रहा है। ऐसा कब हो सकता है? क्योंकि पहले तो इस तरफ 37 है ही, तो अब इस तरफ 37 हो जाए। तो जब वो 12 से इधर दौड़ेगा उसे हर कोई इधर 12 से आता हुआ दिखाई देगा। तो बच्चों इस वेलोसिटी को ज़्यादा होना पड़ेगा तभी इधर 37 बन पाएगा। तो ये ज़्यादा ये कम, तो नेट वेलोसिटी हो जाएगी इधर और एंगल इधर 37 हो जाएगा। तो tan 37 लिखूंगा तो ये बेस मानेंगे और ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बाई बेस tan 37 3/4। आगे तो बस कैलकुलेशन है, वो सॉल्व हो ही जाएगा। अब बच्चों बताओ इसमें कहीं कोई दिक्कत हो? ये क्लियर है बच्चों? हाँ बोलो। इस साइड में क्यों लिया है देखो वो बताता हूँ, समझना। एक बार मैं ये करता हूँ कि जो अपना आंसर आया है 10 उसे मैं यूज कर लेता हूँ जिससे कि समझाना आसान हो। ठीक है ना? तो ये चीज क्लियर है ना? अब समझो। देखो मैं इस 10 को यूज कर रहा हूँ कि शुरुआत में 10 था, ये 37, तो इधर रफ्तार 8, इधर रफ्तार 6। ये क्लियर है? अब मान लो उसमें बंदे के भागने की डायरेक्शन बता रखी, इधर ही भाग रहा। तो मान लो बंदा इधर भाग रहा, लेट से 2 सेकंड बाद देखता हूं, 2 सेकंड बाद तो उसकी रफ्तार कितनी होगी? 4 ये है। तो अब देखो उससे दुनिया उस तरफ 4 से जाती हुई दिखाई देगी, तो ये बचेगा 2, 6 इधर 4 उधर, तो इधर बचा 2, इधर तो 8 ही रहेगा। तो अब देखोगे तो ये एंगल कम हो जाएगा क्योंकि पहले ये 6 था तो इधर तक जा रहा था, अब कम हो गया। एक और सेकंड के बाद मान लो उसकी रफ्तार 6 हो गई, 6 हो गई, ये भी 6, 6 उसे दिखेगा ही नहीं। तो उसे कैसी दिखाई देगी? वर्टिकली डाउनवर्ड। अब एक और सेकंड के बाद मान लो उसकी रफ्तार 8 हो गई, तो उससे दुनिया उस तरफ 8 से जाती हुई दिखाई देगी। तो अब ये तो 8 है ही, उधर 2 दिखेगी, तो एंगल इधर दिख जाएगा। अब मान लो हम 6 सेकंड के बाद उसकी रफ्तार 12, तो 6 इधर 12 इधर, तो उसे नेट कहां दिखाई देगा? उधर 6, तो इधर 37 पे दिख जाएगी। तो होगा ये वो इधर भाग रहा है, तो ये वाली वेलोसिटी उसकी धीरे धीरे उस तरफ होने लगेगी। तो एंगल ऐसे कम होके, जैसे जैसे उसकी रफ्तार होती जाएगी एंगल ऐसे कम होके, और जैसे मान लो अगर मैं और टाइम बढ़ा दूं, 6 सेकंड की जगह 10 सेकंड कर दूं, तो 37 से और एंगल टिल्ट हो जाएगा। जैसे ये 37 है तो हो सकता है कुछ 40 45 उस तरह से हो जाए, तो ये चीज रहेगी। जैसे इसी में बच्चों देख लो, हाँ ये क्लियर है? इसी में बच्चों थोड़ा सोच के बताओ, अगर मैं 7 सेकंड पे एंगल पूछता हूँ क्या होना चाहिए? ये वाला समझ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं? इसी में मान लो मैं एक पार्ट और जोड़ देता हूँ कि 7 सेकंड पे बारिश का एंगल उस बंदे को क्या दिखाई देगा? 7 सेकंड पे, 6 सेकंड पे तो 37 दिख रहा है, 7 सेकंड पे एंगल क्या दिखना चाहिए? करो। हाँ 6 सेकंड पे तो हमें पता ही है कितना है, 37। 7 सेकंड पे एंगल क्या दिखना चाहिए? बोलो। बहुत आसान है बच्चों, सही बोल रहे हो। नहीं देखो जो आपके मन में आए वो बोलो, गलत भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो आपको लग रहा है बोलो। गलत भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? 45 सही है, पर हाँ कोई नहीं। देखो अगर आप बताना चाहें तो थोड़ा बताएं कि क्यों। बोलो सही है आपका आंसर, आप अगर थोड़ा सा ट्राई करें बताएं। गलत होगा गलत होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो खैर कोई नहीं। और कोई बच्चों? क्यों होगा?
देखो बंदे की वेलोसिटी क्या लोगे? मैंने तो सिर्फ उस वाली इक्वेशन में 10 पुट कर दिया बस 40 इस वाली इक्वेशन में नहीं फिर वो 10 37 इक्वल्स टू दे रखा था उसमें 10 थीटा मान के पुट कर दिया। नहीं, वो गड़बड़ होगा, बताता हूँ। और सर उसने V10 लिया और 12 को 14 लिया। 12 को 14 करना पड़ेगा, देखो 12 को 14 कर दिया। हाँ वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके समझो बच्चों, देखो ये तो है ही, उसके दौड़ भाग करने से कभी ये नहीं बदलने वाला, ये नहीं बदलने वाला। तो बारिश का तो ये है ही। अब बंदा 7 सेकंड पे 2 एक्सीलरेशन है तो हर एक सेकंड में 2 बढ़ेगी, तो 7 × 2 कितनी हो गई? 14 मीटर पर सेकंड। तो उसे क्या लगेगा कि बारिश इधर 8 से, इधर 6 से और इधर 14 से हो रही। 6 14, तो इधर कितना बचा? 8, इधर कितना बचा? 8, दोनों बराबर है तो क्या एंगल दिखाई देगा? 45। समझ गए बच्चों? तो अब जैसे जैसे और टाइम बढ़ता जाएगा एंगल ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, एंगल ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो उसी वजह से मैंने इस तरफ 37 पहले था, बाद में उसी तरफ 37 हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। समझ गए ना? बताओ बच्चों, अभी इसमें कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है ना ये? ठीक है। अब बच्चों वापस से समझना, टॉपिक स्टार्ट करने की जगह फिर एक आध क्वेश्चन ही कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ बच्चों, ठीक है। ओके, अब बच्चों जैसे हमने ये क्वेश्चन किया, इसमें बच्चों आप मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ पहले, वो आप घर पे भी कर सकते हो। तो इसमें बच्चों जो ये वाली सीट है जो अभी आपके पास है, और इससे जस्ट पिछले वाली, समझ गए ना बच्चों, इससे जस्ट पिछले वाली, तो उसमें बच्चों देखना एक 4th नंबर क्वेश्चन अपना बाकी है, 4th नंबर क्वेश्चन बाकी है, वो रेन वाला ही प्रॉब्लम है। फिर बच्चों इसमें देखोगे तो एक अपना 12th नंबर क्वेश्चन बाकी है, वो रेन का ही है, ठीक है। फिर 14 नंबर, 15 नंबर, 17 नंबर, ये बच्चों अपने बाकी हैं। तो इनमें बच्चों आप एक काम करो, कोई एक क्वेश्चन अभी कर लो, 4th नंबर कर लो बच्चों, 4th नंबर कर लो, ठीक है। तो बाकी बच्चों एज ए होमवर्क है, बाकी बच्चों एज ए होमवर्क है। उसके अलावा 2 क्वेश्चन मैंने मॉड्यूल से दिए थे, ये क्वेश्चन जो भी हैं ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इनमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये आसानी से होने वाले हैं, तो इन्हें बच्चों अटेम्प्ट कर। अब इसमें केवल 4th वाला कर लो। हाँ देख लेते हैं, देखते हैं। रेन इज पोरिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एट वेलोसिटी 4, तो बारिश बच्चों 4 की रफ्तार से हो रही है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ए मैन रनिंग अलोंग नॉर्थ ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, बच्चों मान लो ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ में बंदा 3 से भाग रहा, तो उसे बारिश किस रफ्तार से दिखेगी? बोलो बच्चों। बच्चों ध्यान रहे, एक चीज समझना, बारिश ऐसे 4 से हो रही है, बंदा किस डायरेक्शन में भाग रहा है? तो ऐसा नहीं कि बंदा ऐसे भाग रहा है, क्योंकि बारिश वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है। नॉर्थ का मतलब ये नहीं कि भाई यही नॉर्थ है, ये वर्टिकली अप होता है। तो नॉर्थ आप सोचोगे नहीं सर नॉर्थ तो ऊपर होता है, तो बंदा ऐसे थोड़ी भाग रहा है। नॉर्थ साउथ ये सब हॉरिजॉन्टल में ही होते हैं, तो उस वजह से मैंने नॉर्थ यहाँ मान लिया। 4 3, तो बच्चों कुछ है नहीं, इसको क्या लगेगा? 4 इधर, 3 इधर, नेट इधर, 5, खत्म। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलो एक और कर लो, फिर 12th और कर लो। देखते हैं बच्चों, देखते हैं। देखो, ए मैन वॉकिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल रेन विथ स्पीड दिस, सडनली रेन स्टार्ट वर्टिकली 7, बच्चों सिंपल ही है। देखो बारिश ऐसे 7 से हो रही है, बंदा ऐसे 4 से भाग रहा, तो उसे क्या लगेगा? ये 7 ये 4, तो नेट बच्चों दोनों का स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर 4 स्क्वायर 49 प्लस 16 रूट 65, तो रूट 65 मतलब b। समझ गए ना बच्चों? कोई दिक्कत इसमें?
तो बच्चों बाकी क्वेश्चन फिर आप एज ए होमवर्क रख लेना, ये नॉर्मल क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किए, तो ये आसानी से हो जाएंगे, तो इन्हें कर लेना, बाकी फिर कुछ और रहेगा तो बच्चों देखते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर। ओके।